अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त आ चुकी है। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब, जो कि जनाब काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनकी गर्दिश कर रही है, एक वीडियो को लेकर हर बंदा जनाब उस पर दफा 295 के तहत जनाब जो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि जनाब इसको फुल फेयर सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए, कानून की हिरासत में लिया जाए। मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्यों, वजह क्या थी? वो जनाब वजह यह थी कि उन्होंने एक मिसाल दी थी कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो जनाब जो है ना दो रेवड़ों में जाना चाहती है, मैं दोनों को जो है ना राजी करना चाहती है, कभी उस रेवड़ के पास कभी उस रेवड़ के पास। और उन्होंने जो मिसाल दी थी तो यहाँ पर चस्के वाली, जिसकी वजह से जनाब जो है ना बहुत ज्यादा इस बात पर सोशल मीडिया पर पुरजोर मुतालबात किए जा रहे थे कि जनाब किसी तरीके से कि इस तरह मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब को गिरफ्तार किया जाए, हुकूमत इसकी हिरासत में ले। नाज़रीन आखिरकार जनाब वो लम्हा आ चुका है। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ने उन दुश्मनों के, उन जनाब जो है ना जो लोग इसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाया है और पूरी दलील के मैदान में उन्होंने जनाब ये शीशे छोड़ने वाला नहीं है। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब वो शख्सियत है जो कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मैदान में वो जनाब हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। ये दूसरे लोगों की तरह, प्लम्बरियों की तरह दौड़ने वाले नहीं है। वो बात क्या करते हैं, कहते क्या हैं और मुतालबात क्या करते हैं। नाज़रीन की तरह दौड़ने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है, बल्कि जनाब जो भी बात करते हैं परफेक्ट करते हैं, सबूत के साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज सबूत भी किया है। सबूत देने के बाद फिर भी जनाब अपने आप से रजू भी कर लिया है, अल्लाह ताला से माफी भी मांगी है। नाज़रीन ये होता है असल बड़ापन कि जनाब बात है तो उस पर अड़ न जाए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैंने जो बात की है वो शरीयत के ऐन मुताबिक है। उन्होंने उनकी किताबों से ही दलीलें दी, उन्हीं की मुकम्मल किताबों खोल कर उन्हें बताया कि इसका मकसद क्या है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जनाब जो है ना उलमा किराम पर मैंने ये मुकम्मल तौर पर अपने वीडियो को भेजा कि उलमा किराम फैसला करें। उलमा किराम ने कहा शस्त्र के वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जिससे किसी को जनाब जो है ना इस सूरत में मतलब ऐसा ना हो कि किसी के जहन में मुतज़लज़ल हो। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने तमाम लोगों के सामने अपने वीडियो पैगाम दिया। वीडियो पहले सबसे पहले उसकी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आपने देखा हालिया दिनों के अंदर मेरा एक क्लिप जो किसी जगह पर मैंने चंद मवाकों पर उसको बयान किया बतौर मफ़हूम खुलासा, उसको लेकर के बाज़ हजरात ने और एक शख्स ने बिलखुसूस उसमें कहा कि ये हदीस ही नहीं है और ये बेहुदा है, फुला फुला। इन्होंने पिछले दिनों सनातन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। और इसने ये नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। मैंने जब ये मामला देखा तो मैंने सारे का सारा मामला उलमा के सुपुर्द कर दिया। कई दिनों की ताकीक के बाद उन्होंने इस बात को वाज़ेह फरमाया कि हदीस शरीफ भी मौजूद है और ये मफहूम भी उलमा ने लिखा है और इसके अंदर अरबी शुरूहात और जितने मुतरजमीन उर्दू के सब ने भी इसको लिखा। ये जिसने इल्जाम लगाया है उनके बहुत ही ममदू लोगों को अगर देखा जाए तो एक जुबैर अली ज़ई को आप देखें, उसकी अदवाउल मसाबी उठाएं, उसने भी तर्जमा किया है। अब मैं बार बार क्या दोहराऊं, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह ये तफसीर अहसनुल बयान अगर आप सलाहुद्दीन यूसुफ की देखी, जिनकी ये बड़ी तारीफें करते और कहते हैं कि क्या बात है इन तफसीरों की, उसके अंदर भी यही हदीस और उसमें क्या लिखा है। फिर इसी तरह ये जो ऐप है 360, इसको जनाब अल्लाह की नेमत कहा जा रहा है। बाकी इस्लाम 360 को इस दौर में आप अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझे, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझे। तो मैंने कहा नेमत की तरफ भी तवज्जो कर लो कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो लोगों ने देखा कि ये सारी बात वाज़ेह हो गई और उलमा उन्होंने जब पूरी तहकीक की तो उसके बाद कहा कि इसमें ना कोई गुस्ताखी है, ना बेअदबी है, ना कोई तौहीन का पहलू पाया जाता है। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज जिसको कोई लेकर के किसी को विरगिला सके, ज़हन खराब कर सके, आइंदा से आप नहीं बोलेंगे। शाइस्तगी वाले अल्फाज, मैं इस बात का पाबंद हूं। और उन्होंने यह भी फरमाया कि गैर मशरूत तौर पर आप अपने अल्फाज को वापस ले। बिल्कुल मैं इसका पाबंद हूं और मैं अल्फाज वापस ले रहा हूं। और यहां मैं एक और बात भी ये कहना चाहता हूं, ये मेरा ईमानी तकाजा भी है, ये मेरा इश्की तकाजा भी है, ये मेरी मोहब्बत भी है। और जिस मसल के मोहब्बत और इश्क में मैं हूं अहले सुन्नत, ये उसका तकाजा भी है। अहले हक जब उनको कोई कह दे कि ये अल्फाज नामुनासिब है तो वो फौरन उसे बरात का ऐलान करते हैं। मैं इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूं, बरात का ऐलान भी करता हूं और साथ ही साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हुए अपने रब से मुआफी का तलबगार हूं, रुजू करता हूं, तौबा करता हूं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में भी उसकी वजह यह है कि हम हैं अहले सुन्नत, हम हैं अहले अदब, हम हैं अहले इश्क, हम हैं अहले मोहब्बत। हमारे और दूसरे लोगों में फर्क ही इसी मोहब्बत का है। हम कहते हैं गुफ्तगू करें तो अदब के साथ, महबूब के कूचे का नाम ले तो अदब के साथ, उनके सहाबा और अहले बैत का नाम ले तो अदब के साथ, तज़किरा करें तो अदब के साथ।
भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम तो इस इल्जाम को ऊपर फेंकते हैं और रद्द करते हैं। इसलिए मैं अल्लाह की पाक बारगाह में एक मरतबा फिर, मेरे अल्फाज भी किसी को पसंद ना आए तो मैं वापस लेता हूं, माजरत खां भी हूं, इनको वापस लेता हूं, चूंकि अल्लाह की बारगाह में आजिज होने से, तौबा करने से, माफी मांगने से बंदे का कद कभी छोटा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को इंतशार से, इख्तलाफ से महफूज फरमाए। आप देखिए हमारी अफवाह तो पहले खवारिज के साथ लड़ रही है, अंदरूनी दुश्मनों के साथ, बैरूनी दुश्मनों के साथ। यहां एक अजीब सा तमाशा जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। बहरहाल मैंने ये सब कुछ इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले अदब हैं, हमारी वजह से इस मुल्क में कभी बदअमनी नहीं हुई और ना हम ये हिस्सा मिलाना चाहते हैं। इसलिए मैं अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी ले रहा हूं और अल्लाह की बारगाह में मुआफी का तलबगार भी हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुआफी अता फरमाए और तमाम अहले इश्क पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की निगाह फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपने मुकम्मल तौर पर उसकी वीडियो देख ली। देखा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी, पहली बात ये चीज याद रखें, अत्तारी में कभी गद्दारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अत्तारी होगा ना, वो मुकम्मल तौर पर जनाब जो है ना, इसमें क्या होगा, वो बात को कभी भी अड़ेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, रजू करने में अत्तारी पहले होता है कि अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत मौक़िफ़ क्या है, और अहले सुन्नत अहले इश्क मोहब्बत है, अहले मोहब्बत वाला है यार, पैगाम देने वाला है, अच्छा पैगाम देने वाला है, किसी को आपस में लड़वाने वाला ये मसलक नहीं है। ये मसलक है तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को आम करने वाला है। ये मसलक है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मिलाने वाला, जोड़ने वाला है, तोड़ने वाली तारीख नहीं है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तारीख है, और दावत इस्लामी की जो अत्तारी बन जाता है ना, समझ लो उसका सारा जिम्मेदार दावत इस्लामी होता है। दावत इस्लामी के जो जिम्मेदार हैं, जो इस वक्त अल्लामा समर अब्बास अत्तारी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रुजू भी किया है और उन्होंने अल्लाह से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस भी लेता हूं, और हालांकि ये अल्फाज उनके लिए और हदीस के मुताबिक इसमें कोई भी मुज़ाकरा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ शर पसंद लोग हैं जो कि जनाब तरह तरह के हीले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के जनाब जो है ना बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस बात को मैंने मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल के बाद ये बात मैंने तहकीक करके मैंने रजू कर लिया है, ताकि ये सारा मुकम्मल तौर पर जो दूसरे तबका उठने वाले एतराज़ात हैं वो खत्म हो जाए। नाज़रीन, ये एक बड़ापन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ जनाब समर अब्बास अत्तारी साहब को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी वीडियोस बनाकर अपने आप को सबूत दिया कि जनाब ठीक है, गलती पर भी नहीं है, फिर भी माफी मांगता हूँ और जो भी करता हूँ एक बहुत बड़ा पन है, और इंशाल्लाह इस बड़े पन को हम सलाम पेश करते हैं। अल्लामा समर अब्बास अत्तारी साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये सुन्नियों का शेर हमेशा शेर रहेगा और शेर जो है ना हमेशा धड़कता रहेगा। अपने में मोहम्मद जलाल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। अल्लाह ने